नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए बच्चे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कि आपका गद्यांश है। गद्यांश को हम लोग यहाँ पर 1 से 4 तक स्किप करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे 5 नंबर। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा कौन सा वाक्य है। यहाँ पर घर जाऊँगा ये आपका किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। घर जाऊँगा तो याद रखिएगा ये जो आपका है ये आपका है क्रिया उपवाक्य। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। चलिए 6 का जवाब दीजिए। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अवधी बोली है। कौन सी बोली भाई, आपकी अवधी बोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अ के उच्चारण स्थान का नाम आपको बताना है। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर 7 का जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ये आपका तालव्य है। ठीक है, अगला है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर 8 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, उत्धन हो जाएगा। ठीक है, उत्धन जो कि ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, जो ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला है चूरन किस प्रकार का शब्द है। 9 का जवाब दीजिए, चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर चूरन जो आपका है ये आपका कह सकते हैं तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनता है वो चूर्ण बनता है। ठीक है, चूर्ण बनता है। अगला है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा राह न सूझना। ऑप्शन राइट यहाँ पर 10 का ए हो जाएगा, राह न सूझना। अगला है वैमनस्य का विलोम शब्द बताइए। वैमनस्य का विलोम शब्द आपसे पूछा है, यहाँ पर आपका जो सही शब्द हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका 100 मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 100 मनुष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ बताइए। 13 नंबर आपसे पूछा गया है और सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जस दूल्हा तस बनी बराता, मतलब जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जैसे खुद वैसे साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो धरती फूटकर जन्मता है उसे क्या कहते हैं। जो धरती फूटकर जन्मता है भाई उसे क्या कहते हैं। तो 13 यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर उद्भिज बोलते हैं। ठीक है, उद्भिज बोलते हैं। अगला पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। 14 का जवाब दीजिए, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर आपका होगा इंडो स्टेटमेंट। ठीक है, आपका यह हो जाएगा इंडोर्समेंट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना, और देख सकते हैं कि आपका अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन होता है, इसी की इसका मतलब होता है संशोधन होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन करना होता है। ठीक है, और फिर कह सकते हैं जो आपका है स्पेसिमेन मतलब होता है प्रतिरूप या कह सकते हैं नमूना होता है। ठीक है, अगला है कि इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक आपका कौन सा नहीं है। यहाँ पर 15 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट गूंगा चुप विवश। यहाँ पर देखिए जो आपका समानार्थक शब्द आपका नहीं पूछा गया है। ठीक है, 15 में तो मूक का आपका देखिए चुप हो जाएगा, गूंगा होगा, शांत होगा, जबकि यहाँ पर विवश का आशय आपका नहीं है तो आपका डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर विवश आपको कह सकते हैं इसका समानार्थक आपका नहीं है। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक होगा। चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिए, राम की गाय चरती है, अर्थात यहाँ पर इसका संबंध दर्शा रहा है। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह कौन सा अच्छा लड़का है।
सॉरी, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर। यहाँ पर निश्चयवाचक अर्थात जो वह और यह जो होता है वो आपके निश्चयवाचक में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला है अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण होगा भाई, क्या हो जाएगा अनुमान का? तो अनुमान का विशेषण आपका हो जाएगा अनुमानित। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है में कौन सा कह सकते हैं वाक्य है? 19 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जब पानी बरसता है ये आपका क्रिया विशेषण का उपबंध है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण आपका उपबंध आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, त्रिदिव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? त्रिदिव ये आपका कह सकते हैं इसका पर्यायवाची आपका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 21 का जवाब दीजिए। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर मिला था? वेरी गुड, ये मिला था इनके ऑप्शन राइट आपका डी, यामा के लिए मिला था। ठीक है, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में प्रत्यय होगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट सुमित्रा, बड़ा आ निकलेगा ना, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साकेत महाकाव्य की रचयिता बताइए। साकेत महाकाव्य की रचयिता पूछा है और यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा साकेत महाकाव्य की, वो आपकी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या हो जाएगा? अगर इसको हमें सरल वाक्य बनाना पड़े तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी वाला, कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये आपका सरल वाक्य आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखो इसलिए है, और है, वे हैं, तो ये तो बन नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका सही हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है? चलिए यहाँ पर 25 का जवाब दीजिए। सरासर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखो जब दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं वहाँ पर हमेशा आपके क्या होते हैं? वो होते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। याद रखिए, सरासर और धड़ाधड़ इस तरह के होते हैं आपके अव्ययी भाव। ठीक है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो लिखवाया यहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है? तो भाई पद्मावत की जो भाषा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पद्मावत की भाषा जो आपकी है वो आपकी अवधी भाषा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अवधी भाषा। अगला है दिग्दर्शन का संधिविच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधिविच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो दिग्दर्शन मतलब दिक धन दर्शन। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, दिक धन दर्शन। ठीक है ना, चलिए अगला है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। यहाँ पर आशीर्वाद जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? जवाब दीजिए 29 में। आशीर्वाद यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, आशीर्वाद इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, मतलब कि धोखा देना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, धोखा देना। अगला है सा का उच्चारण स्थान बताइए। 31 का सही जवाब दीजिए, सा का उच्चारण स्थान। तो जो सा होता है तो सा का उच्चारण स्थान आपका होता है ऑप्शन राइट आपका बी, आपका तालु हो जाता है। ठीक है, तो जवाब आपका बी सही हो जाएगा। हाथी किस प्रकार का शब्द है? 32 का जवाब दीजिए, हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो भाई हाथी जो है ये आपका कैसा है? ये आपका तद्भव शब्द है। क्या भाई? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है, हस्ती होता है। ठीक है ना, चलिए अगला है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर पीताम्बर शब्द का समास बताना है। पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं?
ये करते हैं आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, भगवान के लिए आपका है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विष्णु भगवान के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 34 का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। और यह महाकाव्य 15 सर्गों में आपका विभक्त किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 35 का सही जवाब आपका हो जाएगा, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अर्थात यहाँ पर अगर तोड़ा जाएगा तो आ और सु दो आपके निकल के आएंगे, यहाँ पर ये रक्षित शब्द आपका मूल शब्द हो जाएगा और आ धन सु ये आपके यहाँ पर उपसर्ग आपका हो जाएंगे। 35 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं आपका अनिल अग्नि का पर्याय नहीं है। ऑप्शन राइट आपका बी, अनिल शब्द आपका कह सकते हैं इसका पर्याय आपका नहीं है, यह हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका विराम चिन्ह पूछा गया है, किस प्रकार का आपका विराम चिन्ह का है, 37 में आपको बताना है। तो याद रखिए ये जो आपका चिन्ह है ये आपका चिन्ह होता है किस प्रकार का, तो ऑप्शन आपका बी अर्ध विराम आपका होता है, ठीक है, ये आपका अर्ध विराम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका योजना विराम, मतलब कह सकते हैं जो आपका योजना विराम होता है, तो योजना विराम आपका कह सकते हैं हल्का से जो आपका डैश हो जाता है, ठीक है। और आपका अल्प विराम होता है, तो अल्प विराम में सिर्फ आपका इतना होता है, एक कॉमा लगा होता है, ठीक है, एक कॉमा आपका लगा होता है। और यहाँ पर निर्देशन, तो निर्देशन में आपको कह सकते हैं कि आपका हल्का सा इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, तो कोई शब्द जो आपका दिया है तो इनमें से आपका जो कोई है इसका कह सकते हैं कि उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं। तो कह रहा है प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, 38 की बात सही है। दूसरी कह रहा है दूसरी बार आया कोई सार्वनामिक विशेष सर्वनाम है। तीसरा दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। तो भाई बात दोनों ही सही है कि यहाँ पर दोनों बार कोई जो शब्द है वो आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 39 नंबर कि महाधन ईश का संधिविच्छेद बताइए। महाधन ईश अर्थात यहाँ पर आपका 39 का जवाब हो जाएगा महाधन ईश अर्थात आपका महेश हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। 40 का सही जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका 40 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुझसे गाया नहीं जाता है, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, मुझसे गाया नहीं जाता है। यहाँ पर आंसर की भी है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने आज ले लिया है जो कि आपके लोकोक्ति मुहावरे से हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका दिया है हाथ कंगन को अरसी क्या का अर्थ, और सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हाथ कंगन को अरसी क्या का जो अर्थ हो जाएगा सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है। तेल देखो तेल की धार देखो का जो अर्थ होता है क्या होता है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रुख पहचानना, ठीक है। क्या होता है डी नंबर, रुख पहचानना होता है। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना सही जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, अपात्र को सफलता मिल जाना, अर्थात वो पात्र नहीं था लेकिन उसको क्या हो गया, सफलता मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ बताइए। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ बताइए। 4 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर कि बुरे काम से बुराई ही मिलती है, ठीक है, बुरे काम से बुराई मिलना। अगला है कि आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या होगा। 5 के जवाब दीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, बंधन रहित होना, ठीक है, सी नंबर बंधन रहित होना। अगला है खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या होता है। खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या होता है, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर था। क्या डर, उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का अर्थ बताइए। 7 का जवाब दीजिए। मतलब होता है कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, ये आपका जवाब हो जाएगा उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, ठीक है।
अगला है 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या हो जाएगा। 8 का जवाब 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन राइट आपका ए, बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक तो करेला आप तीता दुआ नीम चढ़ा का अर्थ, एक तो करेला आप तीता दुआ नीम चढ़ा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संगत होना। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, बुरे का और से बुरे संगत होना। अगला है चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, अर्थात कह सकते चूहे के चमड़ी से नगाड़े नहीं मरे जाते। इसका अर्थ आपसे पूछा है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, डी नंबर। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुईहा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। खोदा पहाड़ निकली चुईहा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, परिश्रम अधिक और फल कम, ये आपका हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला है हाथ कंगन की अरसी क्या का सही अर्थ क्या है, तो अभी आया था, तो हाथ कंगन की अरसी क्या मतलब आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं होती है, गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला है एक तो करेले दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर देख सकते हैं बुरे के साथ बुरे का मेल होना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पानी पीकर कोसना, पानी पीकर कोसना यहाँ पर 15 का जवाब दीजिए। तो पानी पीकर कोसना मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है शैतान की आंत मोहरे का अर्थ बताइए। 16 का जवाब दीजिए, शैतान की आंत। तो शैतान की आंत हो जाएगा यहाँ पर बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अंगूठा दिखाना मोहरे का अर्थ बताइए। अंगूठा दिखाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनकार करना। ठीक है, ए नंबर इनकार करना हो जाएगा। अगला है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे गीत, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। हंसुए के ब्याह में खुरपे गीत, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। 18 का जवाब, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा असंगत बातें करना। ठीक है, असंगत बातें करना, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अगला है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, व्यर्थ का प्रदर्शन। ठीक है, व्यर्थ का प्रदर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, दोनों चालाक। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, यहाँ पर दोनों आपका चालाक हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असरफियाँ लूटे कोयले पर मुहर, इस कहावत का अर्थ बताइए। असरफियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, यहाँ पर आपका 21 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तुलसीदास का कथन जो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, किस लोकोक्ति का समर्थन करता है। 22 का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 22 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊंच जाति बतियावे नीच जाति लतियावे, ये आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंट के मुंह में जीरा का लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऊंट के मुंह में जीरा, 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है छक्के छुड़ाना मोहरे का अर्थ क्या होगा। छक्के छुड़ाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पराजित कर देना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एकमात्र सहारा, ये कह सकते हैं असहाय का एकमात्र सहारा हो जाना, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना, इसका आपका जवाब देना है। तो उंगली पर नचाना मतलब अपनी इच्छा अनुसार चलाना, ठीक है। बी नंबर, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। अगला है दांतों तले उंगली दबाना। चलिए जवाब दीजिए 27 का। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आपका हो जाएगा 27 में ए नंबर, आश्चर्य करना, ठीक है। आश्चर्य करना, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजन उक्ति में से कौन सी है? कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी, जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ। ये आपका यहाँ पर कह सकती है, इसका जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है। अगला है नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है? नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत परेशान करना, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा बहुत परेशान करना। अगला है एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खाओना। एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खाओना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 30 का। तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अतीत को कम समय में ही चले जाना चाहिए, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है गंगा जली उठाना। गंगा जली उठाना मतलब इसका जवाब हो जाएगा, गंगा जली उठाना मतलब होते हैं बोल देते कसम खाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कसम खाना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ बताइए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। छाती पीटना का अर्थ क्या होगा? छाती पीटना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हार ना मानना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन छाती पीटना, छाती पीटना अर्थात 33 का जवाब हो जाएगा हार ना मानना। ये आपका हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विलाप करना, ठीक है। डी नंबर इसको हो जाएगा, छाती पीटना मतलब विलाप करना हो जाएगा, ठीक है। अगला है देसी मुर्गी विलायती बोल। यहाँ पर इसका आपका जवाब देना है, देसी मुर्गी विलायती बोल। इसका जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी, अनोखी चीज देखना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है ना सावन सूखे ना भादो हरे, कहावत का अर्थ बताइए। ना सावन सूखे ना भादो हरे, कहावत का अर्थ बताना है। और 35 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाभ ही लाभ, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नंबर डालते जाइए भाई, नंबर डाल के जवाब दीजिए तभी मजा आएगा। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेमेल का बेढंगा, ठीक है। बेमेल का बेढंगा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, बस आपको रिवीजन करना है, एक बार रिवीजन कर लिए तो आपको भूख का बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा 38 का डी, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 39 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अल्प ज्ञान भयंकर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है जूते चाटना का मुहावरे, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा खुशामद करना। अगला है जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें खुली अर्थात यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 41 का वो आपका ए नंबर, सच्चाई समझ में आना, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा सच्चाई समझ में आना हो जाएगा। अगला है आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आग में घी डालना अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा किसी के क्रोध को भड़काना, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा किसी के क्रोध को भड़काना। अगला है 19-20 होना। 19-20 होना अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 19-20 होना अर्थात एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाना, ठीक है। एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, ठीक है। अगला है
भई गति सांप छछूंदर केरी, भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका जो आपका हो जाएगा मतलब जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर कि हास्य पद स्थिति। ठीक है, भई गई सांप छछूंदर अर्थात हास्य पद स्थिति आपका हो जाएगा। अगला है विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, इसकी आपकी जो पंक्ति हो जाएगी क्या हो जाएगी। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, डी नंबर डूबते को तिनके का सहारा। अगला है कि मखमली जूते मारना का आशय क्या है, मखमली जूते मारना का आशय क्या हो जाएगा। 46 का सही जवाब आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा मधुर बातों से लज्जित करना। ठीक है, मधुर बातों से लज्जित करना अर्थात मखमली जूते मारना। अगला है मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं का आशय क्या है। यहाँ पर 47 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो 47 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर मनोज अब तक मूर्ख है। ठीक है, यहाँ पर 47 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ बताइए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ बताइए। 48 का जवाब तो यहाँ पर हो जाएगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे अर्थात किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध होना। ठीक है, 48 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है आंखें बिछाना का अर्थ क्या है, आंखें बिछाना का अर्थ क्या है। 49 का जवाब दीजिए भाई, आंखें बिछाना अर्थात कह रहे हैं आपसे बाट जोहना। ठीक है, क्या हो जाएगा बाट जोहना, ये आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया है जो कि आपका 50 नंबर है कि तलवा सहलाना का अर्थ क्या है। 50 का जवाब दीजिए, तलवा सहलाना अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं वही चीज़ खुशामद करना हो जाएगा। ठीक है, खुशामद करना। आँखों का पानी ढलकना, आँखों का पानी ढलकना अर्थात यहाँ पर 51 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बेशर्म बन जाना। ठीक है, बेशर्म बन जाना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना। 52 का जवाब दीजिए, आकाश से बातें करना मतलब कह सकते हैं घमंड करना हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर घमंड करना। अगला है नीचे पंक्तियों के समान उनके अर्थ लिए हैं, इनमें से गलत अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपका 53 में देख सकते हैं कि लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना मतलब डींग मारना, पटरी बैठना अर्थात विचार मिलना, कोड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी नंबर आपका गलत है। ठीक है, अगला है बेवकूफ़ मत समझना, वाक्य को पूरा करो, बेवकूफ़ मत समझना। तो 54 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ बताइए। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ठीक है, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है ईमान बेचने का अर्थ क्या है। ईमान बेचने का अर्थ क्या है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 57 का डी नंबर, आपका अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है, अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, तो हो जाएगा कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन आपका सी कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दृढ़ प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला है अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ बताइए। अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, 60 का जवाब बताइए। यहाँ पर 60 का ऑप्शन तो आपका हो जाएगा अंतड़ियों पर बल पड़ना अर्थात बहुत हंसना। ठीक है, बहुत हंसना। अगला है उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है। उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकालना होता है। ठीक है, डी नंबर उल्लू सीधा करना अपना काम निकालना। ठीकरा फूटने का अर्थ क्या है। ठीकरा फूटने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 62 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, किसी के सर झूठा दोष लगाना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है, 63 का जवाब। तो यहाँ पर पेट में दाढ़ी होने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन राइट, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है, मतलब होता है अनुभवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होने का अर्थ बताइए। 64 का जवाब दीजिए, कान का कच्चा होना अर्थात यहाँ पर सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना।
अगला है पानी ना मांगना का अर्थ क्या है? पानी ना मांगने का अर्थ क्या है? तो 65 का जवाब हो जाएगा तत्काल मर जाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा तत्काल मर जाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ बताइए। दांतों तले उंगली दबाना मतलब कह सकते हैं हैरान होना। ऑप्शन आपका सी हैरान होना। अगला है कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना अर्थात यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 67 का सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ना 3 में ना 13 में का अर्थ क्या बताइए? ना 3 में ना 13 में, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर डी नंबर किसी काम का ना होना। ठीक है, डी नंबर किसी काम का ना होना। अगला है तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है? तलवार की धार पर चलना अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 69 का, वो आपका हो जाएगा डी कठिन कार्य करना। यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या है? यहाँ पर उड़ती चिड़िया का पंख गिनना अर्थात यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभव होना। ठीक है, अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर की लकीर होने का अर्थ बताइए। पत्थर की लकीर होना अर्थात यहाँ पर पत्थर का लकीर होना अर्थात कह सकते हैं अमिट होना। ठीक है, अमिट होना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंगुली पर नाचना। अंगुली पर नाचना मतलब अंगुली पर नाचना मतलब आपका हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है डींग हाँकना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना का अर्थ क्या है? 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए सेखी बघारना। ठीक है, ए नंबर सेखी बघारना। आंखें चुराने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई आंखें चुराना अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आंखें चुराना अर्थात कतराना हो जाएगा। ठीक है, कतराना। अगला है आसमान से बातें करने का अर्थ क्या है? 75 जवाब दीजिए। आसमान से बातें करना, और आसमान से बातें करना मतलब हो जाएगा बहुत ऊंचा। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बहुत ऊंचा। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? 76 का सही जवाब हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, ए नंबर सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। अगला है अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? 77 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अन्याय की जगह, है ना। अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह हो जाएगा। आधे समय पर काम आना का अर्थ क्या है? आड़े समय पर दिया है, आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या है? 78 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना। ठीक है, ए नंबर मुसीबत में सहायक होना। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? 79 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख हो जाएगा। अगला है भगीरथ प्रश्न का अर्थ क्या है? भगीरथ प्रश्न का अर्थ क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर असाधारण प्रश्न। ठीक है, असाधारण प्रश्न हो जाएगा बी नंबर। अगला है खून पानी होना का अर्थ क्या है? खून पानी होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खून पानी का मतलब होता है कोई असर ना होना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ते का अर्थ क्या है? क्वेश्चन आपका जवाब हो जाएगा बी झूठा दिखावा करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा झूठा दिखावा करना। माथा ठनकना का अर्थ क्या है? माथा ठनकने का अर्थ क्या है? यहाँ पर 83 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हिम्मत आ जाना। ठीक है, हिम्मत आ जाना हो जाना। माथा टनकना सॉरी यहाँ पर कह सकते हैं कि माथा टनकना मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आपका हिम्मत आ जाना नहीं होगा। इसका सही आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अनिष्ट की शंका हो जाना, ये आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि उलट फेर होने का अर्थ क्या है? उलट फेर का अर्थ क्या है? उलट फेर मतलब आपका हो जाएगा परिवर्तन होना। ठीक है, परिवर्तन होना। पापड़ बेलने का अर्थ क्या है? पापड़ बेलने का अर्थ क्या है? यहाँ पर 85 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर मुसीबत उठाना। ठीक है, मुसीबत उठाना। 19-20 होना मतलब क्या हो जाएगा? तो अभी क्वेश्चन यही आया था आपका, तो यहाँ पर आपका बहुत कम अंतर होना। ठीक है, बहुत कम अंतर होना। कलेजा होना का अर्थ क्या है? कलेजा होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 87 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कलेजा होना अर्थ अर्थात आपका हिम्मत होना हो जाएगा। ठीक है, अगला है आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? आंखों पर चर्बी छाना, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अभिमान करना। ठीक है, अभिमान करना। गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या है? 89 का जवाब गुड़ गोबर करना अर्थात बनाया काम बिगाड़ना। ठीक है, बी नंबर बनाया काम बिगाड़ना। अगला है नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर 90 का सही जवाब हो जाएगा नाक काटना अर्थात कह सकते हैं कि आपका चतुर होना। ठीक है, चतुर होना हो जाएगा। चिकना घड़ा होना,
तो भाई चिकना घड़ा होना मतलब होता है निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, कि तुलसी कृत में कौन सा समास है, तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी कृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत, अर्थात यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, आपका तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। तत्पुरुष समास को पहचानना है, तो यहाँ पर आपका दिया है तत्पुरुष समास में, देखिए आपका पहला है रसोई घर, रसोई के लिए घर, अर्थात ये भी आपका तत्पुरुष समास का है, जिसका जवाब आपका ए है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 5 का डी, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, फास्ट रहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास मतलब संख्यावाची होती है, और संख्यावाची आपका जो दिख रहा होगा ऑप्शन आपका सी, आपका चौराहा। तो चौराहा में अर्थात 4 राहों का समाहार होता है, अर्थात ये आपका संख्यावाची हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। 7 का जवाब दीजिए यहाँ पर, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना यहाँ पर आपका द्विगु समास है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथा मतलब शक्ति के अनुसार, अर्थात यहाँ पर यथा शब्द आपका ये अव्यय है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में हमने आपको बताया था जहां पर भी महा शब्द लग जाए वो हमेशा क्या होता है आपका, वो आपका कर्मधारय समास होता है। 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिए, रट लीजिएगा। महा शब्द जैसे महापुरुष हो गया, ये तो आपका हो गया, और भी आपका हो जाएगा जहां पर महा शब्द जुड़ जाए वो हमेशा कर्मधारय समास में होता है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुणहीन में कौन सा समास है। गुणहीन, गुण से हीन, अर्थात ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। श्याम सुंदर में कौन सा समास है। श्याम सुंदर, श्याम अर्थात काला, यहाँ पर सुंदर अर्थात कह सकते हैं विशेष और विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर कर्मधारय समास, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे सदाचार में उपसर्ग बताइए। सदाचार में उपसर्ग बताना है आपको, सदाचार में उपसर्ग। तो यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन राइट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और छूट गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये आपके हैं, चलिए। माता पिता पद में कौन सा समास है। माता पिता पद में कौन सा समास है, 12 का जवाब दीजिए। माता पिता तो हो जाएगा माता और पिता, इसके अनुसार से ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर जब आपका डैश लगा हो तो इसका और शब्द आपका छिपा होता है, तो ऐसा आपका समास होता है द्वंद्व समास, और दोनों ही पद आपके क्या होते हैं, आपके कह सकते हैं इसमें दोनों ही पद आपके कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं अर्थात प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है। तत्पुरुष समास भाई किसमें, कौन से आपके शब्द में है, यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन राइट याद रखिए, भयभीत, भय से भीत, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन, नेत्रहीन में कौन सा समास है। नेत्रहीन तो नेत्र से हीन, अर्थात यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उन्हें क्या कहते हैं या उसे क्या कहते हैं। 15 का ऑप्शन राइट। तो याद रखिए जब तीसरा शब्द कोई बनता है एक विशेष अर्थ निकालता है तो आपका होता है बहुब्रीहि समास। तो 15 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म में कौन सा समास है, 16 का जवाब दीजिए। आजन्म तो आजन्म हो जाए आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 16 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, 17 का जवाब दीजिए। तो देखिए नवरत्न, तो नवरत्न आपका कह सकते हैं आपके तत्पुरुष समास में आपका नहीं आएगा, तो जिसका जवाब 17 का ऑप्शन आपका डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, नवरत्न आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला है रोग पीड़ित में कौन सा समास है। रोग पीड़ित अर्थात रोग से पीड़ित है ना, तो इसका भी जवाब आपका होना चाहिए क्या, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। अगला है प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है, चलिए 19 का जवाब दीजिए। प्रतिमान तो देखो प्रति शब्द आपका यहाँ पर उपसर्ग है और उपसर्ग आपका जो होता है वो आपका हमेशा होता है अव्ययी भाव समास।
19 का जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष, तो वीर पुरुष में कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर वीर है जो पुरुष, अर्थात यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसका जवाब आपका बी आया है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका ये है, चलिए यहाँ पर आपका दिया दशानन में कौन सा समास है? 21 का जवाब दीजिए, दशानन में कौन सा समास है? 21 को ऑप्शन राइट, तो 21 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर आपका बहुब्री समास। याद रखिए दशानन एक विशेष अर्थ निकालता है, अर्थात यहाँ पर आपका बहुब्री समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर अर्थात निशा मतलब रात और चर मतलब चलने वाला, अर्थात कह सकते हैं जो रात में कोई चलता है तो एक विशेष अर्थ निकालते हैं, तो इसमें जो आपके कह सकते हैं भूत विशेष होते हैं तो निशाचर उन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 22 का आपका ए बहुब्री समास आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही बड़ा में कौन सा समास है? काफ़ी बच्चों ने पूछा भी था कि दही बड़ा में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कि दही में डूबा बड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि ये आपका तत्पुरुष से निकल के आया है, ठीक है, और कर्मधारय समास भी होता है, तत्पुरुष समास भी होता है, मतलब कि ये आपका अपवाद है। तो अपवाद में देखा जाए अगर आपका जो तत्पुरुष समास निकल के आया है वो आपको कह सकते हैं सॉरी कर्मधारय समास जो आया है वो तत्पुरुष का ही पार्ट है, मतलब तत्पुरुष में कुछ आपके रूल नहीं मिलते थे, इस कारण से आपका एक नया आपका समास बनाना पड़ा, वो आपका कौन सा? कर्मधारय समास। तो इसका मतलब है कर्मधारय कहाँ से निकला है? आपके तत्पुरुष में। तो जब भी ऑप्शन तत्पुरुष हो तो तत्पुरुष को पहले लगाना है, बाद में आपको लगाना है कर्मधारय को। तो इसका आपका 23 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा? तत्पुरुष समास। देखो अपवाद जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं अगर तत्पुरुष और आपका कर्मधारय है तो वहां पर आपका जो मान्यता दे दी जाएगी वो आपके तत्पुरुष को दी जाएगी, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए अपवाद है आपका, ठीक है। अगला है नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका ये जो आपका है वो आपका कर्मधारय समास, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? नील आपका हो जाएगा कौन सा? आपका कर्मधारय समास, आपका 24 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? 25 का ऑप्शन राइट, तो याद रखिए पीताम्बर अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह, तो राजगृह अर्थात यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तो राजा के लिए ग्रह आपका हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमौल में कौन सा समास है? चंद्रमौल, देखते हैं कि जो चंद्रमा है किसके सर पर होता है? शंकर भगवान का होता है, तो एक विशेष अर्थ निकालता है, तो चंद्रमौल में आपका जो समास बनेगा वो आपका बनेगा आपका बहुब्री समास, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास नहीं है, 28 जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका है नत्रवधु। नत्रवधु में द्विगु समास नहीं है, अदर में आपका कह सकते हैं आपका कह सकते हैं आपके द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, हाँ यहाँ देखिए पंचानन, ठीक है, थोड़ा सा आपको लगे पंचानन मतलब कि जिस 5 है आनंद जिनके, है ना, ऐसे होते हैं ना, लेकिन इनको ऐसे ऑप्शनों के अनुसार आपको ये जो लगाना है आपको इनको लगाना है द्विगु समास में ही लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है, तो रात दिन, दाल रोटी, पाप पुण्य और आपका प्रतिदिन, तो 29 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलज में कौन सा समास है? जलज में कौन सा समास है? तो जलज मतलब आपकी कमल होता है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर बहुब्री समास, ठीक है। तो जलज में योग रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द को ही हम लोग बहुब्री समास भी कहते हैं, इस प्रकार से सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं जो कि आपका जो एक चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, आपके उपसर्ग से क्वेश्चन होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन कह सकते हैं क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन होता है और नंबर तो आपको मिलेगा, चाहे आपका कठिन प्रश्न हो चाहे आपका सरल प्रश्न हो, 1 नंबर तो आपके पक्के ही पक्के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कभी कभी 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पर दिया है सदाचार में उपसर्ग बताइए। आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आपके उपसर्ग भी होंगे और भी चीज़ें हैं। तो सदाचार में अगर इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा सत्य धन आचार, ठीक है, संविच्छेद के अनुसार देखेंगे सत्य धन आचार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा सत हो जाएगा, जिसका जवाब सत आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है अत्युक्त में उपसर्ग बताइए। अत्युक्त में उपसर्ग क्या हो जाएगा? 2 का जवाब दीजिए।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा अति। ठीक है, अगर इसे तोड़ेंगे तब आपका अति शब्द आपका निकल के आएगा आपका उपसर्ग। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए। समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या होगा? फास्ट रहिए भाई, सभी लोग फास्ट कमेंट करिए भाई, तभी मजा आएगा। 3 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपका सम आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला है प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इनमें कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक को तोड़ लेते हैं तो उसे समझ में आ गया है, प्रति आपका लगा हुआ है, इसके अनुसार से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका प्रति उपसर्ग आपका लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष व अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग बताइए। 5 का जवाब। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आदि उपसर्ग आपका लगा हुआ है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानना है। दिया है अभ्यास, अभिमुख, अभिमान। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका डी, यहाँ पर अभी उपसर्ग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नी कामा परि कामा ऊन कामा उपसर्ग के संबंधित शब्द आपका पहचानिए। तो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं ये जो उपसर्ग आपके लगे हैं किस पर लगे हैं? 7 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, निबंध, परिजन और आपके 29। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, सरल प्रश्न है हम जानते हैं, लेकिन रिवीजन चल रहा है तो लगभग सभी प्रश्न और चैप्टर में और भी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कठिन कठिन मिलेंगे, और अभी और भी टफ मिलेंगे आपको। नेक्स्ट कह जाए आपसे अति उपसर्ग का अर्थ होता है। अति का अर्थ क्या होता है भाई? तो अति का अर्थ होता है अधिक, अर्थात यहाँ पर आपका बाहुल्य कह सकते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? देखो यहाँ पर नए शब्द आपका लगा दिया गया है, तो आपके अरबी फारसी उपसर्ग से नहीं आपका निकला है कौन सा? 9 का जवाब हो जाएगा। तो 9 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपका समवाय। ठीक है, समवाय आपके संस्कृत उपसर्ग से आपका आया है, संस्कृत से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन राइट। 10 का हो जाएगा डी, आपका उपमा। ये संस्कृत उपसर्ग आपका युक्त है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। 11 का जवाब, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका दिया है ऑप्शन राइट 11 का सी, लाचार। लाचार शब्द आपका है, यह आपके संस्कृत उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो हिंदी उपसर्ग आपका जो युक्त आपका कह सकते हैं ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पर हिंदी उपसर्ग युक्त आपका है यहाँ पर शब्द, वो आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन राइट ए, ये आपका है कपूत। ठीक है, ये आपका हिंदी उपसर्ग आपका युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि छलिया, पटनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब का 13 क्या हो जाएगा? छलिया, पटनी और कहानी में आपका आंसर दिख रहा होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा इया और ई, और आपका यहाँ पर आनी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये लिखा भी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर आपसे चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार और प्रभाकर, यहाँ पर आपका प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय होता है आपके पीछे, है ना? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा 14 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा कार और आपका कह सकते हैं आकर, यहाँ पर कह सकते हैं कर। तो इस प्रकार से 14 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब का हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खिलाड़ी कमा गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? खिलाड़ी और गमनीय में प्रत्यय आपका पीछे होता है, इसका मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा ए नंबर, हाड़ी, और आपका ई सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाने वाला कमा लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला कमा लघुत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा 16 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा वाला और आपका तर हो जाएगा। ठीक है, वाला और तर, ऑप्शन राइट जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंडहर कामा लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर कामा लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 17 का जवाब दीजिए। तो खंडहर और लुटेरा में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय मतलब पीछे, अर्थात ऑप्शन राइट खंडहर और आपका एरा, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है इस समय और पेपर में आ भी रहा है।
तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। याद रखिएगा धातु मतलब क्या होता है ना, जैसे आपका चल धातु हो गई, चल धातु हो गई, हाथ हथ धातु हो गई, ठीक है, चल से चलना, ठीक है, चल से चलाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, तो वो जो आपके बनते हैं आपके इसी से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हुए प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तो देखिए टफ क्वेश्चन आपके लिए मिल रहे होंगे और नए क्वेश्चन भी हैं और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हुए प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर बनते हैं, वो जो प्रत्यय होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। याद रखिए जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इसमें आपके अगर लगते हैं, जुड़कर बनते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, 20 का जवाब दीजिए। तो कृदंत प्रत्यय होते हैं, याद रखिए हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, किसके साथ, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो अभिकारी शब्द भी होना चाहिए और दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ने वाले हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं। 21 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, इनको हम लोग बोलते हैं आपका 21 का ऑप्शन राइट। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को खंडों को जोड़ते हैं, तो ये आपके अव्यय होते हैं भाई, क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, 22 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाली है। कैसा है भाई, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, 23 का सही जवाब। तो यहाँ पर पांडव शब्द में कैसा है, तो ये आपका है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा के साथ जुड़ता है तो आपके तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी। अगला है रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल सही है, रिक्शा आपका कैसा है, आपका जापानी। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द बताइए। योग रूढ़ हमने बताया था, योग रूढ़ को हम लोग बहुब्री समास भी कहते हैं। और यहाँ पर 25 का ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, डी नंबर पंकज। ठीक है, कमल की परवची होती है, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर। 25 का जवाब डी, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, 26 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, चक्रपाण हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, बताइए भाई ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, 27 का ऑप्शन राइट। तो 27 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन राइट बी नंबर। आपके ई इसमें आपका प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर ईला आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अभी आपको 100 प्रश्न और लगाना है, याद रखिएगा। तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 28 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, सम उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि रेलगाड़ी शब्द जो आपकी है किस प्रकार की शब्द है, रेलगाड़ी। तो भाई रेलगाड़ी कैसी है आपकी, तो बिल्कुल सही जवाब है रेलगाड़ी, अर्थात रेल आपकी यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, गाड़ी हिंदी। तो दो भाषाओं से मिलने वाले आपकी होती है संकर शब्द। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये आपका संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन वकील किस भाषा का शब्द है, वकील किस भाषा का शब्द है। चलिए काफ़ी डिमांड थी इस टॉपिक की बच्चों की, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए वकील किस भाषा का है आपका, तो अरबी भाषा। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, 31 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका संकर शब्द होता है। जैसे अभी हमने बताया रेलगाड़ी, ठीक है, और आपका होता है जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, सीलबंद हो गया, पानदान हो गया, छायादार हो गया, लाठी चार्ज हो गया, काला बाजार हो गया, ये सभी आपके आते हैं संकर शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, 32 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उन्हें हम लोग देशज बोलते हैं। याद रखिए सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है, 33 का जवाब दीजिए।
तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 33 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। कारतूस दिया है आपका अंग्रेजी, ये आपका कह सकते हैं अंग्रेजी, आपका कह सकते हैं अंग्रेजी नहीं है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना है भाई हमें, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि काफ़ी लंबा टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग फास्ट आंसर दीजिए ताकि फास्ट में आप लोग का टेस्ट कर कंप्लीट करें, ठीक है। योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन राइट देख सकते हैं, बी नंबर आपका जो दिया है दशानन। दशानन आपका योग रूढ़, ये कह सकते हैं बहुब्री होता है ना, तो योग रूढ़ को ही हम लोग बहुब्री कहते हैं, अर्थात तृतीय शब्द जो बनता है वो आपका अर्थ निकालता है। इस प्रकार से बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय बताइए, लौकिक शब्द में प्रत्यय। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, लौकिक शब्द में प्रत्यय, तो यहाँ पर लौकिक एक शब्द आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका सही जवाब का क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका खचाखच, खचाखच जो शब्द है वो आपका कैसा है, देशज शब्द है, इसका आपका थर्ड हो जाएगा। मुरलीधर, तो भाई मुरलीधर में आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द है। टिकट घर की बात करें तो टिकट घर जो आपका हो जाएगा ये किस प्रकार का है, तो ये टिकट घर आपका संकर शब्द है। और जो सांप हो जाएगा, सांप, सांप आपका हो जाएगा कौन सा, तद्भव शब्द, तो ये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका देखो आपका थर्ड हो गया, फिर आपका फर्स्ट हो गया, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर कह सकते हैं सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए थर्ड वन फोर्थ सेकंड, ठीक है। तो थर्ड वन फोर्थ सेकंड ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि आपसे कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण में उपसर्ग कौन सा है, उच्चारण क्या हो जाएगा, तो आपका बनेगा उत्धनचारण, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, उच्चारण में उत्धनचारण हो जाएगा। व्यंजन संधि आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप रूल देखे होंगे, तो चा का आपका ताम होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, चलिए 38 का सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ये आपका फ्रांसीसी शब्द है, याद रखिए कैसा है, फ्रांसीसी शब्द है। अगला है कारतूस किस भाषा का शब्द है, 39 का जवाब, कारतूस किस भाषा का शब्द है, सी आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही है। कारतूस आपका जो है वो आपका कैसा है, आपका फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच, ऑप्शन राइट आपका सी। अभी देखो मिलान करने के लिए आया था ना कारतूस, तो कारतूस आपके यहाँ पर फ्रेंच, इसीलिए हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो भाई उपसर्ग पूछा है और उपसर्ग किसमें लगा हुआ है। 40 में फास्ट आंसर दीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। और जितने बच्चे जुड़ जाएं भाई, आप लोग वीडियो लाइक किया करिए भाई, इतनी मेहनत करवाते हो कम से कम वीडियो तो लाइक कर दिया करिए। चलिए यहाँ पर 40 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पराजय, ठीक है, पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, फास्ट रहिए भाई, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। चलिए 41 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं। 42 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है कि अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में, ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका वाच्यार्थ प्रकट होता है, ये आपका रट लीजिएगा। तो अभिधा अर्थ जो आपका होता है आपके वाच्यार्थ प्रकट होता है आपका, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, तो दो भिन्न भाषाओं से बना शब्द क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं 44 का ऑप्शन राइट आपका बी, इसे हम बोल दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो बनता है। 44 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है, संकर शब्द बिल्कुल सही है। कि निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द बताइए, योग रूढ़ शब्द आपका है और योग रूढ़ शब्द आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए चक्रपाणी, ठीक है, चक्र धारण करते हैं आपके विष्णु भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़सवार शब्द में क्या आपका है, घुड़सवार शब्द में आपका क्या हो जाएगा भाई, तो घुड़सवार आपका क्या है, ये आपका है एक यौगिक शब्द है, ठीक है, कैसा है भाई, यौगिक शब्द है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अजायब घर, तो भाई अजायब घर कैसा आपका शब्द है, अजायब घर, तो अजायब घर जो आपका है वो आपका संकर शब्द है, ठीक है, अजायब और आपका घर दो आपकी भाषाओं से है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, संकर शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं,
वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहते हैं? 48 का सही ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। इसे हम लोग यहाँ पर शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कर आपसे शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक प्रत्यय बनाने के लिए बताइए भाई क्या करेंगे? तो शुद्ध में अगर हम लोग जोड़ दें क्या आपका हो जाएगा 49 का ऑप्शन राइट आपका सुता होता है। क्या होता है? सुता होता है ना। तो सुत और सुता अर्थात यहाँ पर आपका बड़ा आपका मात्रा होना चाहिए भाई, ठीक है, ऐसी मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपका रीर है, अब आपका यहाँ पर बड़ा आपका प्रत्यय होना चाहिए तो आपका सुता बन जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए शुद्ध शब्द अगर जोड़ दिया जाए तब भी मतलब आंसर आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? 50 का जवाब दीजिए। लेखक अक आपका प्रत्यय है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अभिशाप शब्द में उपसर्ग को चुनिए। अभिशाप में उपसर्ग कौन सा है? अभिशाप में उपसर्ग बताइए भाई। चलिए यहाँ पर 51 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका 51 का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। यहाँ पर अभी उपसर्ग आपका है, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस, नए बच्चे इसको समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, तो यहाँ पर बता दें कि रिवीजन क्लास आपकी चल रही है और रिवीजन क्लास में हम बिल्कुल फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, धीमे नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दुस्साहस शब्द में उपसर्ग आपका है 52 का ऑप्शन राइट, ए नंबर। यहाँ पर दुस आपका उपसर्ग है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा 53 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आवट। बिल्कुल ऐसे ही फास्ट आंसर दीजिए भाई। कर आपसे धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या होते हैं? अभी आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है कि धातुओं के साथ जो आपके प्रत्यय जुड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कृदंत। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नंबरिंग डालते जाइए, नंबरिंग डालेंगे तभी तो मजा आएगा ना। चलिए, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है कौन सा? 56 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 56 में निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा नहीं भाई आपका? तो 56 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका कह सकते हैं प्रत्यय शब्द आपका नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रत्यय आपका नहीं जुड़ा है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय नहीं जुड़ा है? तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्यय, धान, स्वभाव, समझदारी, एक ही आपका ए हो जाएगा। आपका 57 का ए नंबर आपका हो जाएगा सादर, ठीक है, सादर में कोई प्रत्यय आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द, देखिए चाहे सब आपका उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, उनको तोड़ने में एक आपका अर्थ निकलेगा, दूसरे का अर्थ नहीं निकलेगा। इसी कारण बोला जाता है इनको तोड़ने में एक अर्थ आएगा। तो यहाँ पर एक का आपका 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर अवैतनिक शब्द में आपका जो है एक उपसर्ग से प्रयोग बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? 59 का ऑप्शन राइट, 59। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उन्हें? तो हम लोग पद बोलते हैं। 59 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलो कोई सुनना लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर आपका आएगा, तो भाई क्या आएगा यहाँ पर? 60 का ऑप्शन डी, धीरे बोलो, ठीक है, धीरे बोलो कोई सुन ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब डी आपका हो जाएगा। अगला है वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो वाक्यों में शब्दों का क्रम जो निर्धारित होता है किससे निर्धारित होता है? किससे होता है भाई? तो याद रखिए पदक्रम से होता है। किससे होता है? पदक्रम। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है उद्देश्य और विधेयक किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? 62 का जवाब। तो हमने बताया था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है 63 में। तो यहाँ पर उद्देश्य जो आपका है कह सकते हैं आपके जो कर्ता होगा, यहाँ पर कर्ता आपका है तेंदुलकर साहब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा? तो आपका यहाँ पर जो उद्देश्य है वो आपका कौन है? तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि वहाँ मोहन के, यहाँ पर कोई नहीं था, वाक्य में स्थान बनना है भाई। तो वहाँ मोहन के क्या हो जाएगा भाई? 64 का सी, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ऑप्शन आपका सी सही आपका भरा जाएगा, ठीक है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, यहाँ पर आपका जो है किस प्रकार का ये आपका है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर?
तो सफलता आपका संबंध दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका 65 का सी हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सलमा घर जाती है, वाक्य बताइए। सलमा घर जाती है, तो सलमा घर जाती है यह वाक्य आपका कैसा हो जाएगा? तो याद रखिए ये आपका सरल वाक्य है। कैसा है वाक्य है आपका? सरल वाक्य। सलमा घर जाती है कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक है, अगला है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद बताइए। विभेद आपको बताना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं विभेद को जो बोलते हैं हम लोग कह सकते हैं प्राविशेषण जो होता है ना। तो यहाँ पर आपका बहुत, ठीक है, बहुत आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या? तो आपका प्राविशेषण कार्य करेगा यहाँ पर, जो आपका विभेद बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य नहीं है। और मिश्र वाक्य में हमने आपको बताया था जो शब्द वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका नहीं है 68 में। सही जवाब आपका बी। देखिए यहाँ पर कह रहा है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। अदर जो हैं आपके हैं, क्योंकि देखो जिसमें है, जो है और जिसे है, ये शब्द आपके हैं जिसमें आपको पता चलता है ये मिश्र वाक्य हैं। तो आपका बी नंबर आपका सही आपका हो जाएगा, ये आपका नहीं है। ठीक है, अगला है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण, तो वाक्यों का वर्गीकरण होता है आपकी ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। ठीक है, 69 का आपका ए हो जाएगा 2 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? 70 का जवाब दीजिए यहाँ पर। मिलनसार में, मिलनसार में आपका हो जाएगा मिलनसार, सार ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 71 का ऑप्शन राइट, तो बिल्कुल सही जवाब है 71 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ये आपके होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द देखो आपको अगर जहाँ पसंद मतलब कह सकते हैं कि समझ में नहीं आता है तो उस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद उसके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, वहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो भी आपको 2 घंटे क्लासें चलती रहेगी। तो अभिकारी शब्द क्या होता है भाई? अभिकारी शब्द होता है आपका ए नंबर, ये आपका संज्ञा होता है। ठीक है, सॉरी, अभिकारी शब्द जो होते हैं आपके अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, अभिकारी अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका जो उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो आपके शब्द के आदि में, बिल्कुल सही है। आदि मतलब पहले के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्द के शुरुआत में। ठीक है, तो आदि आपका शब्द पहले के लिए प्रयोग किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास में प्रत्यय आस, आस कैसी? आस ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 74 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है आपका? तो ये वाक्य है आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सी, इच्छावाचक वाक्य है। किस प्रकार का है? इच्छावाचक, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा है भाई? तो योग रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, लंबोदर, जिसका जवाब सी आ रहा है। बिल्कुल सही है, फास्ट रहिए भाई, बिल्कुल फास्ट रहिए। लंबोदर, लंबोदर आपका कह सकते हैं गणेश भगवान को बोलते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला है इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द जिसका हम लोग विकार कर सकते हैं, 77 का। तो यहाँ पर 77 का विकार हम लोग किसका कर सकते हैं? हाथी दिया है, यहाँ दिया है, और इधर दिया है, उधर दिया है। तो यहाँ पर भाई कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका विकारी शब्द हाथी और हाथिन कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, आयोग ने इसका ए सही जवाब दिया है। किस प्रकार से दिया है? तो यहाँ पर थोड़ी शायद त्रुटि है। ठीक है, वैसे आंसर आपका यहाँ पर ए दिया गया है। किस प्रकार से? तो आप लोग अगर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट हैं इस वजह से थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 78 का जवाब दीजिए। थोड़े जब फास्ट होते हैं ना तो मेमोरी बस वहीं पर होती है ना फटाफट में। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो निश्चय अर्थात ये निश्चित है, अर्थात यहाँ पर आपका जो डी नंबर है यह, ये आपका कैसा है? यह आपका निश्चित है। जैसे यह होता है, वह होता है, ये निश्चय होता है। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? रिपीट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? 79 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपकी क्रिया के साथ। ठीक है, किसके साथ? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? 80 का जवाब दीजिए।
कर्मवाच्य अर्थात कर्म पर फोकस किया गया है। देखो चिट्ठी भेजी गई, तो चिट्ठी अर्थात यहाँ पर चिट्ठी आपके कह सकते हैं क्या हो गया, आपके कर्म का काम करेगा, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आपका ए है बिल्कुल सही है, ये आपका कर्मवाच्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शब्दों का वर्गीकरण हम लोग किस आधार पर करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं अर्थ के आधार पर भी करते हैं, रचना के आधार भी करते हैं, उद्गम के आधार पर, अर्थात ये सभी आपका हो जाएगा 81 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग नहीं है, 82 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया है परोक्ष, यहाँ पर अपरोक्ष नहीं होता, परोक्ष अर्थात यहाँ पर आ शब्द ये आपका अप उपसर्ग आपका नहीं लगा है, किसमें? फर्स्ट नंबर में आपका नहीं लगा हुआ है। ठीक है, देखो जैसे इसको तोड़ेंगे तो दान निकल आएगा, मान निकल आएगा, वाद में निकल आएगा, तो तीनों को तो अर्थ निकलता है। मान लो अगर इसका आपका करें तो रोच का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता ना, इस प्रकार से ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं है, 83 का जवाब। तो 83 का ऑप्शन राइट, घनेरा, सवेरा, ममेरा, यहाँ पर एरा शब्द कहीं आपका नहीं है, अर्थात ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द बताइए भाई, 84 की जवाब क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखो पंकज है और जलज है, अर्थात यहाँ पर जो सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर 84 में, यहाँ पर रूढ़ शब्द मतलब जिसका हम लोग क्या कह सकते हैं कि विकार मतलब इसको खंडन न कर सकें, तो ये तो आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे, योग रूढ़ शब्द हैं। यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका सही हो जाएगा कमल। तो का को अगर हम अलग करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, अर्थात जैसे आपका हाथी होता है, हाथ होता है, उसको तोड़ेंगे नहीं इसका अर्थ निकले, नहीं इसका अर्थ निकले, अर्थात जब किसी का अर्थ नहीं निकलता है तो आपका रूढ़ शब्द आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी याद रखिए, रट लीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कमल को योग रूढ़ शब्द लगा देते हैं, बल्कि आपका कैसा है, आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? 85 का जवाब, 85 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? 86 का जवाब दीजिए। तो भाई किस में आपका नहीं है यहाँ पर? 86 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर दुबला। ठीक है, दुबला में आपका कह सकते हैं प्रत्यय आपका नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय आपका नहीं हुआ है आपके डी नंबर में। ठीक है, और हाँ प्रत्यय अगर देखा जाए 86 नंबर में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है प्रत्यय, तो अगर ला हटा दिया जाए दुब, और दुब का कोई मतलब नहीं होता है ना, और कह सकते हैं दूजा, तो यहाँ पर कोई जा कर करेंगे, दू से कोई मतलब नहीं है, थोड़े दोनों में कि यहाँ पर कमियाँ हैं, दोनों में आपकी कमियाँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, 87 जवाब दीजिए। 87 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर ऐसे जब तोड़ते हैं तब आपका अभी निकल के आता है। ठीक है, अभी निकलता है ना कि अब भी निकलेगा, याद रखिएगा, व्यंजन संधि के अनुसार तोड़ेंगे तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है 19 शब्द में उपसर्ग है, 19 शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन राइट, सही जवाब हो जाएगा आपका उन शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उन, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द होते हैं, तो भाई शब्द क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? तो भाई ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय जो आपका होता है इन्हें हम लोग शब्द कहते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? कैसी इकाई है भाई? तो याद रखिए स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है, शब्द जो होते हैं भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? 91 जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के 2 प्रकार हो जाएंगे, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। बनावट के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं कितने प्रकार के? कमेंट करते चलिए भाई। तो यहाँ पर 93 का ऑप्शन राइट, तो आपके बनावट के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है, भेद नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो तत्सम तद्भव भी होता है, देशज विदेशज होता है ना, तो यहाँ पर संज्ञा तो नहीं होती आपकी, तो इस प्रकार से आपका सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आगत शब्द में आगत शब्द से संबंधित है, आगत शब्द से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर?
तो 95 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, विदेशी शब्द। ये आपके आगत शब्द से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, आगत मतलब आए हुए हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए शब्दांश आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगला है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द आपका कौन सा नहीं है भाई? तो भाई रूढ़ शब्द आपका नहीं है, आपका देखिए आपका दिया है कौन सा, विधन ज्ञान, जो विधन ज्ञान अर्थात विज्ञान, ठीक है। इसको देखो अगर तोड़ेंगे तो आपको उपसर्ग निकल आएगा ना, तो इसका मतलब इसका एक शब्द निकल आएगा ज्ञान, है ना। तो इसका मतलब ये आपका नहीं होगा, क्योंकि दिन को तोड़ेंगे तो अलग अलग अर्थ नहीं निकलेंगे, ना आग का निकलेगा ना घोड़ा का निकलेंगे। इसका अर्थात आपका सी आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है योगरूढ़ शब्दों की पहचान करें। योगरूढ़ शब्दों की पहचान करें। 98 का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है आपका पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर में आपका योगरूढ़ शब्द है, ठीक है, पीताम्बर पीला वस्त्र। चलिए नीचे दिया है विकल्प आपका दिया है, शब्द का तद्भुवीकरण सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो अफसर है, लालटेन है, कप्तान है और हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का तद्भुवीकरण आपका अस्पताल होता है, क्या होता है? अस्पताल होता है। तो इस प्रकार से इसका आपका जो जवाब हो जाएगा आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला है यहाँ पर आपको कह सकते हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शब्द अरबी नहीं है? कौन सा शब्द अरबी नहीं है? देखिए थोड़ा बहुत पीडीएफ में त्रुटियां होती हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तैयारी भी होती है और त्रुटियां भी पता चल जाती है, इसलिए हम आपको यहाँ पर देते हैं। तो कौन सा शब्द आपका अरबी नहीं है? यहाँ पर 100 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, डी नंबर, कमीना। कमीना शब्द कैसा आपका? फारसी है, ठीक है। अगला है कि कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो कौन सा शब्द फारसी नहीं है? आंसर दिख रहे हैं इसलिए हम फास्ट यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा, 101 का आपका डी नंबर। हक शब्द फारसी नहीं है, ये आपका अरबी भाषा है, ठीक है, आपका डी जवाब हो जाएगा। तुर्की शब्द नहीं है, तो भाई तुर्की शब्द आपका कौन सा नहीं है? तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर अजब। अजब कैसा आपका? ये अरबी शब्द है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर दिख रहे हैं इसलिए हम फास्ट आंसर दे रहे हैं कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, आपकी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 103 का हो जाएगा आपका बी, ये आपका तत्सम, ठीक है। अगला है 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। आपके 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 104 का आपका डी, ये समुच्चय बोधक आपका अविकारी, आपका कह सकते हैं ये आपका विकारी नहीं है, या विकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है वो आपके क्या होते हैं? जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं? तो 105 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, उन्हें हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, बी नंबर अविकारी शब्द। और फास्ट रहिए भाई। पिता निम्नलिखित में से पुनरुक्त अर्थात दुरुक्त शब्द कौन सा है? दुरुक्त शब्द अर्थात कह सकते हैं आप लोग देखते हैं यहाँ पर सी नंबर, साथ साथ जैसे होता है ना, आप लोग ऐसे लगा देते हैं, लिखते हैं जैसे ना, पीते पीते चलते चलते, तो आप दुरुक्त वर्ड होते हैं, ये आपको होते हैं सी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करिए। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? याद रखिए जो उद्देश्य है अर्थात करता है वही आपका यहाँ पर अर्जुन, अर्थात उद्देश्य क्या होता है? जो आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आपका करता हुआ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं अर्जुन हो जाएगा उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। मैंने उसे पीटा, इसमें देखो विधेय पूछा है, उसमें उद्देश्य पूछा था। तो यहाँ पर आपका 108 का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसे पीटा, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। और ये शब्द जो आपका है ये आप कह सकते हैं कि सॉरी, ये आपका विधेय है, ठीक है, विधेय है, और ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। मैंने आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा। अगला है रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं होता है? 109 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। याद रखिए उद्देश्य, ये आपका रचना के आधार पर वाक्य आपका कह सकते हैं भेद नहीं होता है। साधारण वाक्य होता है, संयुक्त होते हैं, मिश्रित होते हैं ना, तो आपका उद्देश्य नहीं होता है। अगला है वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? जवाब दीजिए। 110 का जवाब क्या हो जाएगा? 110 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। उद्देश्य और विधेय याद रखिए, रट लीजिए कि वाक्य के जो भेद होते हैं आपके उद्देश्य और विधेय 2 आपके होते हैं, ठीक है। अगला है जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? जब वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? 111 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, उसे सरल वाक्य और साधारण वाक्य अर्थात कह सकते हैं ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य भाई? 112 का ऑप्शन राइट,
बिल्कुल सही जवाब है आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, साधारण वाक्य है। कैसा है भाई? साधारण वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को पहचाना है, 113 का जवाब क्या हो जाएगा? तो भाई संयुक्त वाक्य भी हमने पहचान कुछ आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपका जो 113 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? तो 113 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो और शब्द आपका क्या है? और शब्द आपका जो है, अर्थात देखिए जो आपके कौन कौन होते हैं संयुक्त वाक्य में, वर्ड और, तथा, पर, परंतु आदि होते हैं जो आपके संयुक्त वाक्य में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो भाई ये कैसा वाक्य है? तो याद रखिए ये आपका मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि एक उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उपवाक्य जो आपका है, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो उपवाक्य है इससे संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर सब सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 115 का जवाब दीजिए। चलिए, 115 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला है आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, 116 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य से संबंधित कोई नहीं है, डी नंबर आपका हो जाएगा। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 117 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, इसे हम बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। ठीक है, अगला है मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है? मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? ये आपका वाक्य हो जाएगा विधानवाचक। कैसा हो जाएगा? विधानवाचक, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, भाई बताइए किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो हम कभी स्पीड में भी होते हैं, कभी सस्ते में होते हैं, अर्थात कह सकते हैं धीमे भी पढ़ाते हैं। तो हम दोनों तरफ से हैं। जब हमें ज़रूरत होती है फास्ट पढ़ाने का तब हम फास्ट पढ़ाते हैं, और जब थोड़ा स्लो पढ़ाने का मन होता है स्लो भी पढ़ाते हैं। मतलब कि जब हम समझते हैं कि नहीं आज ज़रूरत है थोड़ा फास्ट रहने की, फास्ट रहते हैं। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य? 119 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, आपका डी नंबर आज्ञावाचक है। ठीक है, आज्ञावाचक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? 120 का सही ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने दूध पिया, ये आपका निषेधवाचक आपका नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो विधानार्थक वाक्य कहते हैं हम लोग, क्या किसको कहते हैं? तो 121 का ऑप्शन सी, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। ठीक है, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं भाई? तो इच्छार्थक वाक्य होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो, जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो उसे हम लोग इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अर्थानुसार वाक्य भेद हैं, अर्थानुसार वाक्य के भेद कौन से हो जाएगा? तो वाक्य भेद आपके हो जाएंगे 8। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। वो अर्थानुसार वाक्य भेद आपके 8 होते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? 124 का जवाब दीजिए। सब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, इतने टेस्ट पेपर आपने लगाया है। 124 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इच्छार्थक आपका वाक्य है। ठीक है, बी नंबर। अगला है व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? सबसे बड़ी इकाई पूछा है, ना कि छोटी इकाई। ठीक है, 125 का ऑप्शन राइट वाक्य होता है, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, वाक्य होता है। ठीक है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। अगला है वाक्य में मुख्य आधार पर वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? तो भाई वाक्य में क्या क्या होना आपका आवश्यक होती है? तो याद रखिए, आकांक्षा होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए, पदक्रम भी होना चाहिए। आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब चीज़ आपको दिया गया है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, किस में मिलती है? 127 का ऑप्शन राइट। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। कर्ता, कर्म, क्रिया के ही क्रम समानता हिंदी आपके वाक्य गठित हो जाते हैं। तो 127 प्रश्न ये हुए, और इसके पहले हमने आपको बताया कि और कौन थे। तो आपके यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था, आपको कह सकते हैं
जो आपके समास वगैरह थे। देखो बहुत बड़ी पीडीएफ थी, ठीक है, हमने बहुत कम समय में, अर्थात देख सकते हैं कि 50 मिनट में आपके यहाँ पर 160 प्रश्न आपके सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग जाइए तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है, तब आनंद हमको भी आ जाएगा, हमको लगे कि नहीं हमने मेहनत किया है और आप लोगों ने हमारी मेहनत का फल दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।